सहयोग एक गैर सरकारी संस्था है जो उत्तर प्रदेश में पिछले 28 वर्षों से कार्य कर रही है। सहयोग जिले स्तर समुदाय में काम करने वाले साथियों के साथ साझेदारी में काम करती है। समुदाय में काम करते समय अनुभव हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कई तरह की कमियां हैं, जिनका प्रभाव सबसे अधिक गरीब व ग्रामीण तबके की महिलाओं पर पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए जिले के साथियों के साथ मिलकर सहयोग द्वारा 2006 में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का गठन किया गया। महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच यानी MSAM के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से ग्रामीण स्तर की लगभग 10,000 हाशिए पर रहने वाले समुदाय की महिलाएं जुड़ी है। यह मंच स्वास्थ्य अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करता है, सामूहिक रूप से आवाज उठाता है, जवाबदेही की मांग करता है और अपने अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। यह महिलाएं सचित्र टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने मुद्दों की निगरानी व अवलोकन करके आंकड़ों को इकट्ठा करके जिले व राज्य के संबंधित विभागों व अधिकारियों के साथ साझा करती रहती है। उद्देश्य: हाशिए पर रहने वाली महिलाएं सरकार द्वारा मिलने वाली व निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन करके साक्ष्य के आधार पर सस्ती व बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों से पैरोकारी करती है, जिससे सबसे निचले पायदान तक बेहतर यौनिक व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। रीना और शमिला, बताओ कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। और बताइए, क्या नया कमाल किया है महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं ने? हम सब ठीक हैं दीदी। आपको तो पता है दीदी, कुशीनगर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंच की एक महिला इलाज के लिए गई थी, लेकिन उसको वहाँ से दवाएं नहीं दी गई थी और उसको बाहर केमिस्ट से खरीदने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने MOIC से बात की और इसका विरोध किया कि इस अस्पताल में हमें मुफ्त में दवा मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और सरकारी नियम है। और दीदी, आजमगढ़ व मिर्जापुर में जब महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की लीडर महिलाएं अपने स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी करने गईं, तो उन्होंने देखा कि मरीजों और साथ आने वालों के लिए पीने के पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वाटर कूलर तो लगा था, लेकिन वो केवल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए आरक्षित था। उस पर जाली लगी थी और ताला लगा था। इसे देखकर लीडर महिलाओं ने चिकित्सा अधीक्षक से इस मुद्दे को उठाया और बात की, जिसके बाद वाटर कूलर को सभी के लिए उपलब्ध कराया गया। अब वहाँ ताला नहीं लगा है। शमीला, क्या तुमने मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी PHC में मातृ स्वास्थ्य में लापरवाही के 3 मामलों में मंच की महिलाओं के कदम के बारे में सुना? पता है तुमको, महिलाओं ने कार्यकर्ता के साथ मिलकर CMO को लिखित ज्ञापन दिया था, जिस पर CMO ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। एक केस के लिए तो उन्होंने जांच समिति भी बनाई थी, जिसके बाद CMO ने लापरवाही करने वाली स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया था। अरे वाह, मंच की महिलाओं ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन क्या ये सब आसानी से हो गया था? नहीं दीदी, ये सब जो बदलाव हुआ है ये आसानी से नहीं हुआ। हम लोगों को इस सब की ट्रेनिंग मिली और हमें सभी बातें अच्छे से बताया गया था कि कोई समस्या हो तो क्या करें, कहाँ जा सकते हैं, किसको फोन किया जाए। इसके लिए हमें कई समस्याएं भी आईं और बहुत मेहनत भी करनी पड़ी है। देखिए दीदी, सरकार द्वारा जो भी नई योजना आती है, नया कार्यक्रम आता है, तो किसी को कोई जानकारी ही नहीं हो पाती है, तो उसका लाभ कोई कैसे लेगा? यहाँ तक कि ये PMJAY का गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत वाला आशा लोग बांटती हैं, लेकिन उन्हें भी ठीक से जानकारी नहीं है कि ये योजना कैसे काम करती है। और तो और, अगर अस्पताल में जाओ और किसी से पूछो तो वहाँ भी कोई नहीं बताता है। पता तो चलता है कि हर समय कोई नई योजना या कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन गांव समाज में किसी भी गरीब परिवार को कोई फायदा नहीं मिलता है। हर गरीब आदमी का हर जगह, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पैसा तो खर्च होता ही है।
लखनऊ सहयोग के द्वारा हम लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दी गई है। हर तरह की जानकारी देना कि क्या नई योजना है, क्या नया कार्यक्रम आया है और कैसे हम अपने अस्पताल की निगरानी कर सकते हैं। फिर आप दीदी लोग भी हमें बैठक में सब कुछ बताती रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करती हैं। जब प्रशिक्षण होता है तो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर दूर जाते हैं कि कुछ सीख लेंगे तो घर परिवार व समुदाय के लोगों की मदद कर पाएंगे और नई जानकारी भी मिलेगी। शुरुआत में तो दीदी प्रशिक्षण के बाद जब स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग जाते थे कि पता करें वहाँ क्या स्थिति है, तो वहाँ के लोग हमें भगा देते थे और कहते थे ये सब क्या कर रही हो, बहुत बड़ी अधिकारी हो क्या। वो सोचते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, फिर भी हम लोग सब काम करते हैं और उनको बताते हैं कि ये सब हमें प्रशिक्षण में बताया गया है। अरे दीदी, ये तो कुछ भी नहीं। हम पे तो घर के लोग भी गुस्सा करते हैं कि क्या कोई तनख्वाह मिलती है तुमको ये सब करने के लिए। रहने दो, चलो घर में रहो, घर बच्चे देखो। लेकिन अब हमें रास्ता पता है तो 2-4 लोग मिलकर अस्पताल व ब्लॉक तक चले जाते हैं। आप लोगों की भी मदद मिल जाती है। जब हम पीएचसी के डॉक्टर की शिकायत करते हैं तो सब चिल्लाते हैं कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को लिखित में देते हैं और अपनी बात पे डटे रहते हैं तो फिर अधिकारी लोग भी हमारी बात सुनते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। इसी तरह हम लोग मिलकर ये बदलाव करवा पाए हैं। अब MOIC से बात करना हो या किसी और बड़े अधिकारी से बात करना हो तो कर लेते हैं और अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। हाँ रीना और शर्मिला, ये सब अकेले और सिर्फ सरकार के वश की बात नहीं है। इसमें समुदाय की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है और यह सरकारी लोग भी समुदाय में हर व्यक्ति तक बिना मदद के नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग अब इस बार अस्पताल में मांग पत्र देंगे कि हमारी योजनाएं व हमारे कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। जैसे VHND के समय हम लोग टीकाकरण, पोषाहार बंटवाना व गर्भवती महिलाओं की जांच हो जाए, इस सब में मदद करते हैं। वैसे ही अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचे, इसके लिए भी हम लोग आपके साथ पूरी मदद करेंगे। दीदी, ये कार्य जो हम सभी के प्रयास के कारण हो पाया है, ये कोई खास नहीं है। अभी भी अपने संगठन में हमें बहुत काम करना है। लोगों को जोड़ना है, उनकी ट्रेनिंग करनी है ताकि सब लोग आगे बढ़ें, किसी को भी कोई समस्या ना हो और बिना वजह किसी की भी जान ना जाए। हाँ रीना, तुम ठीक कह रही हो और मुझे तो लगता है कि अब सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा निजी अस्पतालों की भी निगरानी शुरू करनी चाहिए। वहाँ बहुत मनमानी होती है, कोई सुनवाई नहीं करता। आपने नीतू के बारे में सुना क्या? एक बार उसके पेट में तेज दर्द हुआ और रुक रुक कर खून आ रहा था। उसने एक निजी अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि बच्चेदानी में गांठ है। उसके पास आयुष्मान भारत वाला कार्ड था, लेकिन उसमें नाम गलत हो गया था, तो इस कारण कार्ड से इलाज नहीं हुआ। फिर उसको निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए खेत गिरवी रखना पड़ा। 50 से 60 हजार रुपया खर्च हुआ। अरे बाबा, क्या आपने मुजफ्फरनगर जिले की रीना के बारे में सुना है? उसके पति बहुत बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने को कहा। आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड मिलने के बाद भी उसे उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया और उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसको 35,000 रुपए कर्ज लेकर अपने पति का इलाज कराना पड़ा। संबंधित अधिकारी द्वारा इस मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया गया और आश्वासन दिया गया कि इस मामले को जिला स्तर पर अधिकारियों से चर्चा कर मामले की जांच की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने भी आजमगढ़ की महिला से उसके केस के बारे में सुना। उसका प्रसव जोखिम वाला था तो उसको CHC अतरौलिया से एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने को कहा गया। वहाँ भी प्रसव नहीं हुआ तो वहाँ से जिले पर एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में ले गए। वहाँ ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया गया। 15 दिन हो गए थे, लेकिन पैसे हर 2 दिन में जमा करवाया जा रहा था। 15 दिन बाद अंत में 72,000 रुपए मांगा गया। बहुत प्रयास किया, लेकिन 2,000 रुपए कम हो गए तो बात बढ़ गई। फिर पुलिस बुलाई गई। बड़ी मुश्किल से 70,000 रुपए में डिस्चार्ज किया गया। महिला के ऑपरेशन का टांका भी पक गया था।
उसके लिए कहीं और से इलाज करवाना पड़ा। महिला ने कहा कि ये कर्जा हो जाता है तो सारी उम्र खत्म नहीं होता। हाँ, आप दोनों ठीक कह रही हो। अब हम अपने प्लान में प्राइवेट अस्पताल की निगरानी के मुद्दे को भी रखेंगे, जिससे समुदाय के लोगों पर इलाज के लिए खर्च के बोझ में कमी आए, उनकी सारी जानकारी मिले। देश में सरकार द्वारा अन्य देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत कम खर्च किया जाता है, जिसके कारण हाशिए पर रहने वाले से लोगों को अपने स्वास्थ्य पर अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दवा इलाज पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसके लिए कर्ज के बोझ में चले जाते हैं। सरकार द्वारा सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य व सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो और जनता के ऊपर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई कि हर गरीब परिवार के लोगों को अतिरिक्त खर्च का सामना किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से लेकर टर्शरी स्तर की सभी सेवाएं शामिल है, लेकिन वर्तमान में इन स्थितियों को देखकर लगता है कि ये दूरदर्शी कदम नहीं है। इसके लिए कहीं और अधिक सोचना होगा और प्रयास भी करना होगा।